दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है राजस्थान की राजनीति। दोस्तों, राजनीति की जब हम बात करते हैं तो सबके कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन राजस्थान में जो बड़ा राजनीतिक धमाका हुआ है, एटम बम फूटा है, वो ये है कि भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने भाजपा नेतृत्व को, हाई कमान को पहला झटका दे दिया है। वो झटका क्या है कि हाईकमान ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, राजस्थान के पूरे मंत्रिमंडल ने पूरी ताकत लगाई जो चुनाव हो रहा था एक सीट पर, अपने भाजपा के उम्मीदवार को जिताने के लिए करणपुर सीट पर भाजपा ने राजस्थान से लेकर दिल्ली तक ने पूरी ताकत झोंकी हुई थी और नाक का बाल मतलब उसको समझ लिया था। आन और बान शान वाली बात थी कि भाजपा उम्मीदवार को करणपुर से हर हालत में जिताना है। हर हालत का मतलब क्या है कि जैसे ही भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, उसी के साथ उसे मंत्री पद भी दे दिया, उसे मंत्री भी बना दिया कि जनता इस उम्मीद में कि भाई ये तो मंत्री है, इसको जिताना तो हमारा फर्ज है और ये मंत्री बन गया है तो हमारे काम आएगा, हमारे काम करेगा मंत्री। इसलिए जनता को भरमाने के लिए भाजपा हाईकमान ने, राजस्थान भाजपा नेतृत्व ने भाजपा उम्मीदवार को विधायक बनने से पहले ही मंत्री बना दिया। लेकिन दोस्तों, वसुंधरा राजे गुस्से में भरी पड़ी थी। जिस तरीके से कदम कदम पर वसुंधरा राजे को अपमानित किया गया, उनको सीएम नहीं बनाया गया, उनके विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया, और वो गुस्से में जब मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही थी, उस समारोह तक में नहीं गई। उनका सारा जो ध्यान था वो था भाजपा उम्मीदवार को हराना और अपने अपमान का बदला लेना। और ये पहला ट्रेलर था कि वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में क्या कर सकती हैं। मुद्दा ये इतना सा ही नहीं है कि वसुंधरा राजे ने भाजपा के उम्मीदवार को हरवा दिया। मुद्दा यह है कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की टीम ने मिलकर भाजपा का मुंह काला किया, भाजपा उम्मीदवार और मंत्री को हराया। और जैसा कि मीडिया में चर्चाएं हैं, हम भी इस पर स्टोरी करते रहे हैं कि आने वाले राजस्थान में आने वाली राजनीति का ये ट्रेलर है जो वसुंधरा राजे ने दिखाया है। और ये कि जिस तरीके से सचिन पायलट, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे ने भाजपा की नाक काटी है और मंत्री को हराया है, तो इससे वहां के
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भी कान खड़े हो गए हैं। और जैसी कि राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि वसुंधरा राजे के अपमान के चलते भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के पद पर कितने दिनों के मेहमान हैं, कितने महीनों के मेहमान हैं। ये झटका जो वसुंधरा ने दिया है, ये उसका ट्रेलर है और ये आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। भजनलाल की कुर्सी भी जा सकती है और राजस्थान में भाजपा की सरकार कभी भी गिर सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं कोई कांग्रेस हाईकमान भी नहीं हूं, ना भाजपा हाईकमान हूं। लेकिन जिस तरीके से, जिन सूत्रों से जो खबरें आ रही थी कि वसुंधरा राजे का जो अपमान हुआ है, उससे वो बहुत आहत हैं। और जिस तरीके से उसको अपमानित किया गया है, उसका ये पहला ट्रेलर है कि वसुंधरा राजे ने समूचे राजस्थान के मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री और भाजपा के हाई कमान को अपमानित कर दिया है अपने दम पर, भाजपा के उम्मीदवार को हरवाकर। तो वसुंधरा राजे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की ये टिकड़ी आसानी से चुप नहीं बैठने वाली है। और कहा तो ये जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने पूरी छूट अपने नेताओं को दे दी है कि वो जितना जल्दी से जल्दी हो सके वसुंधरा राजे की पूरी मदद करें और अपनी पूरी ताकत लगाएं। कांग्रेस हाईकमान का उन्हें पूरा समर्थन है और जल्दी से जल्दी वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने का कार्य पूरा करें। दोस्तों, मजेदार बात एक और भी है। चूंकि जो ये एक सीट थी जो राजस्थान की, जिसे वो हार गई, तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, यानी ईवीएम का इसमें कोई दुरुपयोग नहीं हुआ। और वो क्यों नहीं हुआ कि एक सीट के जीतने ना जीतने से तो सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। और वो इस गलतफहमी में थे सब भाजपा नेता, हाईकमान और भाजपा का राजस्थान नेतृत्व कि हमने उम्मीदवार को पहले ही मंत्री बना दिया है और उसकी जीत तो तय है। एक फार्मूला उन्होंने अपनाया था और इसमें चुनाव आयोग और ईवीएम की भूमिका नहीं उन्होंने रखी और यही गच्चा खा, यही ईवीएम का कह रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि वह यही ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ और भाजपा उम्मीदवार को लगभग 12,500 वोटों से हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस के रूपेंद्र सिंह को विजय श्री मिली। तो दोस्तों, ये था आज का मुद्दा कि राजस्थान की राजनीति में कितना तेजी से बदलाव हो रहा है और जैसे कि शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, वहाँ की राजनीति में सरकार बनने, मंत्रिमंडल के शपथ लेने के बावजूद सब कुछ शांत नहीं है। वहाँ कल क्या हो कोई नहीं जानता और भाजपा उम्मीदवार की हार के बाद तो भाजपा हाईकमान और राजस्थान सरकार के कान खड़े हो गए हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। राजस्थान की राजनीति में जो भयंकर खेल चल रहा है वो किस करवट बैठेगा, वहाँ की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता। देखते हैं भविष्य में क्या होता है। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।